हरे कृष्णा। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दो महत्वपूर्ण त्योहारों यानी कि होली और नवरात्रि के मध्य समय में आती है। इस बार पापमोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। ऐसे में चलिए सुनते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत कथा और महत्व। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपकी कोई राय या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसलिए कमेंट अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। उसका क्या नाम है, उसका क्या विधि है। कृपा करके मेरे बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मान्यधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मान्यधान को बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मान्यधान ने धर्म के गुणत्व रहस्यों को ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसी सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पे सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघावी नामक एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त मेघावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उन सुंदर अप्सराओं को जरिया बनाकर अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेघावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंडधार कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान पवित्र हो गए थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा का गायन शुरू कर दिया और महर्षि मेघावी भी मंजू घोष के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पिंडित जानकर उन्होंने उनसे आलिंग करने लगी। महर्षि मेघावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम में वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वो रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने का आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना।
ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताए। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बात पे भी वही कहा, हे रूपवती, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, अपनी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितने समय हो गए, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्राणी बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा को कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारिणी है। तू अब मेरे श्राप से पिचासनी बन जा। मुनि के इस क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिचासनी बन गई। यह सब देखकर अप्सरा ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताएं कि इस श्राप का निदान किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधु की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहने लगेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिचासनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपने अपकृति का भय भी हुआ। अतः पिचासनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति उपाय बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। चैत मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपाय करने से तेरी पिचासनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उनको व्रत का सविस्तार समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तुमने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा समस्त तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी विधि विधान से भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की बात सुनकर मेघावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधिवत व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे पिचासनी देह से छुटकारा मिल गया। उसने पुनः सुंदर स्वरूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा श्रवण तथा पठन से 1000 गौ दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गहन पाप करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये रही आज की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।